एस्ट्रोशी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ज्योतिष पर कुछ दिलचस्प सामग्री है। हाँ, जिसमें सूर्य चिन्ह और चंद्र चिन्ह पर फोकस है। बिल्कुल। और ये कैसे हमारे व्यक्तित्व को दिखाते हैं, मतलब एक हमारा चेहरा और दूसरा शायद हमारा दिल। हाँ, इसी सवाल को लेकर कुछ लेख और नोट्स हैं हमारे पास। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझते हैं सूर्य और चंद्र चिन्ह के बीच का ये जादुई सा अंतर। सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में दिखती है वो है सूर्य चिन्ह। हाँ, जिसे सन साइन कहते हैं। एक लेख में लिखा है, ये दुनिया के सामने हमारी पहचान है। अच्छा। ये जन्म की तारीख पर आधारित है। हमारा मूल स्वभाव, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, ये सब दिखाता है। जैसे उदाहरण भी दिया होगा। हाँ, जैसे सिंह राशि लियो, जिनका जन्म जुलाई अंत से अगस्त अंत के बीच होता है, वो अक्सर साहसी, करिश्माई लगते हैं। हाँ, ये तो है। इसे हमारा सार्वजनिक चेहरा या कह ले कि मंच पर पहना हुआ मुखौटा बताया गया है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि कुछ नोट्स जो मुझे मिले वो चंद्र चिन्ह को, मतलब भारतीय ज्योतिष के राशि को ज्यादा अहमियत देते नजर आते हैं। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा, राशि। और ये नोट्स बताते हैं कि राशि का पता चलता है जन्म के बिल्कुल सही समय और स्थान से। चंद्रमा उस वक्त कहाँ था। अच्छा, तो इसमें समय बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। और ये दिखाता है हमारे अंदर का भावनात्मक संसार, हमारी भावनाएं, आदतें, हमारी पहली प्रतिक्रिया कैसी होती है, हमारा छिपा हुआ मन। तो इसके लिए पूरी जन्म जानकारी चाहिए। हाँ, एक स्रोत तो साफ कहता है कि पूरी डिटेल चाहिए, क्योंकि चंद्रमा तेजी से चलता है। हर 1.25 दिन में राशि बदल लेता है। ओह, इतनी जल्दी? हाँ जी। तो ये हमारी वो अंदरूनी सच्चाई है जो शायद बाहर से न दिखे। जैसे कोई उदाहरण था उसमें? हाँ, एक नोट में सिंह सूर्य चिन्ह वाले व्यक्ति का जिक्र था। बाहर से तो बहुत आत्मविश्वासी, पर उनका चंद्र चिन्ह मीन मतलब पाइसीज था, तो अंदर से वो बेहद संवेदनशील और कल्पनाशील थे। ये तो बिल्कुल अलग हो गया, है ना? और कई पारंपरिक भारतीय ज्योतिषीय लेख जो हमें देखने को मिले, वो व्यक्तिगत और भावनात्मक मामलों में राशि यानी चंद्र चिन्ह को सूर्य चिन्ह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन अलग अलग स्रोतों से जो मुख्य अंतर समझ में आ रहा है वो ये है कि सूर्य चिन्ह दिखाता है कि हम दुनिया के लिए कौन है। हाँ, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा बाहरी रूप। और चंद्र चिन्ह परिभाषित करता है कि हम अंदर से कैसे महसूस करते हैं, हमारी भावनात्मक जरूरतें क्या हैं, हमें सुकून कैसे मिलता है, हमारी सहज प्रतिक्रियाएं क्या हैं। एक स्रोत ने इसे बहुत अच्छे से कहा, सूर्य मंच पर अभिनेता है तो चंद्रमा पर्दे के पीछे की कहानी। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि सामग्री इस बात पर सहमत है कि खुद को या दूसरों को पूरी तरह समझने के लिए दोनों को जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। एक दस्तावेज तो खास तौर पर रिश्तों, भावनात्मक मजबूती और तनाव से निपटने में चंद्र चिन्ह के गहरे असर पर जोर देता है। अच्छा, रिश्तों पर इसका ज्यादा प्रभाव है। हाँ, और शायद यही कारण है कि कुछ पारंपरिक स्रोत बताते हैं कि कुंडली मिलान में पहले चंद्र चिन्ह क्यों मिलाए जाते हैं। हाँ, ये भावनात्मक तालमेल का बेहतर संकेत देते होंगे। बिल्कुल। इन नोट्स में कुछ दिलचस्प उदाहरण भी थे कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। हाँ, वो कॉम्बिनेशंस वाले। हाँ, जैसे मेष एरीज सूर्य और कन्या वर्गो चंद्रमा। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? बाहर से तो ऊर्जावान, पहल करने वाला दिखेगा, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो काफी व्यवहारिक और शायद थोड़ा खुद का आलोचक भी हो। दिलचस्प। या फिर कर्क कैंसर सूर्य और तुला लिब्रा चंद्रमा। ये तो देखभाल करने वाले होते हैं ना, कर्क। हाँ, पोषण करने वाले, भावनात्मक। पर तुला चंद्रमा के साथ रिश्तों में संतुलन और शांति की गहरी चाह रखते हैं। अच्छा, एक और था शायद। हाँ, वृश्चिक स्कॉर्पियो सूर्य और मिथुन जेमिनी चंद्रमा। ओहो, ये तो इंटेंस कॉम्बिनेशन लग रहा है। बाहरी तौर पर तीव्र, रहस्यमयी, पर अंदर से मिथुन चंद्रमा के कारण मानसिक रूप से जिज्ञासु और बदलाव पसंद करने वाले। तो ये उदाहरण समझाते हैं कि क्यों एक ही सूर्य चिन्ह वाले दो लोग इतने अलग हो सकते हैं। हाँ, जो सवाल एक लेख में उठाया गया था। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और इन स्रोतों में भी झलकता है, कौन सा ज्यादा सटीक है? हाँ, ये अहम सवाल है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन भावनात्मक गहराई, पारिवारिक मामले, मन की शांति, इनके लिए चंद्र चिन्ह अक्सर ज्यादा प्रासंगिक जानकारी देता है, खासकर वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में, जैसा आपने कहा। हाँ, और चंद्र चिन्ह जानने के लिए सही जन्म समय और स्थान की जरूरत होती है।
और astroshi.com पर राशि फाइंडर जैसा टूल इसमें मदद कर सकता है, ऐसा एक स्रोत ने सुझाया भी है। हाँ, ये मैंने भी देखा था। astroshi.com पर कुछ और मुफ्त उपकरण भी हैं जिनका जिक्र इन सामग्रियों में कहीं-कहीं मिलता है। जैसे मुफ्त कुंडली जनरेटर, कुंडली मिलान, प्रेम संगतता चेकर और दैनिक राशिफल भी। अच्छा, काफी कुछ है। और हाल ही में एक मुफ्त टैरो कार्ड रीडर भी जोड़ा गया है, ऐसा मेंशन था। तो इन उपकरणों का उपयोग करके स्रोतों में जो बातें बताई गई हैं उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर परखा जा सकता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से हमने देखा कि सूर्य चिन्ह और चंद्र चिन्ह के अंतर को समझना ये अपनी पूरी शख्सियत को समझने जैसा है, बाहरी ऊर्जा और आंतरिक भावनात्मक दुनिया दोनों को। हाँ, सामग्री का सार यही है कि जब कोई अपने सूर्य यानी अपने प्रकाश को और अपने चंद्रमा यानी अपनी आंतरिक दुनिया या छाया को दोनों को समझ लेता है तो जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। ये आत्म जागरूकता और बेहतर रिश्तों की कुंजी हो सकती है। इससे हम न सिर्फ अपनी बाहरी इच्छाओं को बल्कि अपनी गहरी भावनात्मक जरूरतों को भी पहचान पाते हैं। सही कहा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या बाहरी दुनिया में सफलता, जो शायद सूर्य दिखाता है, और आंतरिक शांति, जो चंद्रमा से जुड़ी है, इनके बीच संतुलन बनाना ही आत्मखोज की असली यात्रा है? सोचने वाली बात है। अगली चर्चा तक सितारों से जुड़े रहें।